जी, मनीष कश्यप के बारे में आप क्या ब्रीफ़ करना चाहेंगे? देखिए, हमारा नज़रिया हमेशा क्लियर रहा है कि लोगों की अच्छाई पे हमारी नज़र बहुत ज़्यादा रहती है। छोटी-छोटी बुराइयों को इग्नोर करने की पर्सनल मैं अपना वक्तव्य दे रही हूँ, मेरी आदत सी रही है कि किसी की अगर छोटी-मोटी बुराइयाँ हैं, तो उसको इग्नोर करें। आपको याद होगा कि मनीष कश्यप जब शुरू के दिनों में आए थे, तो वो थोड़ा अपशब्द, गाली की भाषा का इस्तेमाल करते भी थे अपने न्यूज़ वगैरह में। लेकिन पिछले 1 साल से उन्होंने ये सारे भाषाओं में बहुत परिवर्तन किया है। तो मैंने ही कहा था उसको कि बाबू तुम्हारा सब चीज़ बढ़िया जा रहा है, बस भाषा शैली थोड़ी अच्छी करो। तो सुधारा ना उसने, तो ठीक है, कम उम्र का बच्चा है, जब आते हैं तो कोई एक होता है सीखते-सीखते कोई पैदा होते ही तो सब चीज़ नहीं सीख जाता ना, वक़्त भी तो सिखाता है उसको। तो चेंजेस हो रहे थे, अच्छा कर रहा था। रही बात क्या सही क्या गलत, अब चूँकि मामला न्यायालय में है, अब तो न्यायिक चीज़ों में जब मामला चला जाता है, तो उसमें हम और आप अब कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। ये तब तक बोलते हैं प्रशासनिक मैटर अगर थाना तक की बात रहती, तब हम लोग बोल भी सकते हैं ये सही, ये गलत, चार्जशीट वार्जशीट। तो फिर लेकिन अब तो जो करेगा हमें और बहुत विश्वास है न्यायालय पे कि वो भी सही गलत देखेंगे, एक युवा के भविष्य का सवाल है। तो इतना बड़ा अपराध मनीष कश्यप ने नहीं किया है, जिससे एकदम फांसी की सज़ा पे टाँग दिया जाए, ऐसा थोड़ी होता है। मैम ऐसा तो नहीं है आप महिला विकास मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एक महिला हैं, आपके अंदर एक माँ का दिल है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो आप मनीष कश्यप को एक ममतामयी निगाह से देखकर आप उसका पक्ष ले रही हैं? ना, बिल्कुल नहीं, मैं एक बहुत समझदार बुद्धिजीवी महिला हूँ। और कानूनी प्रक्रिया भी मैं जानती हूँ और ममता एक रिलेशन में ममता ज़रूर हो सकती है संवेदना ज़रूर हो सकती है जब मनीष कश्यप के आँखों से आँसू बहा कल, तो मैं अकेली रोने वाली थोड़ी थी, बहुत बिहार में बहुत लोग रो रहे थे, तो ये हमारा अपना पर्सनल चीज़ें हैं। रही बात कानूनी चीज़ों की, तो कानून के नज़र में जो अपराध है, वो अपराध है। अगर मनीष कश्यप ने गलती किया है, तो उसको पनिशमेंट भी मिलनी चाहिए। मैंने ये कब कहा कि उसको पनिशमेंट मत दो? लेकिन ऐसा पनिशमेंट वाला काम नहीं किया था कि गमछा से मुँह लपेट के एकदम अपराधी ही बना दो। वो कोई देशद्रोही नहीं था। देशद्रोही है ना हमारे राहुल जी गए और जाके विदेश में जाके क्या-क्या बक के चले आए देश के लिए। तो उनके ऊपर तो किसी के हाथ नहीं पकड़ ही नहीं सकते हो। कमज़ोर को पकड़ लो। तो तो ये मैम लोग बहुत ज़्यादा मैं देख रहा हूँ लगातार काफ़ी देर से मैं बैठा हुआ आपके इंटरव्यू हो रहे हैं, लोग देख रहे हैं, तरह-तरह की बातें मनीष के बारे में पूछ रहे हैं। लेकिन मैं जो बात आपसे करना चाह रहा हूँ, मुझे देश की राजनीति किस वे पे जा रही है? चूँकि राजनीति का शिकार हुए हैं मनीष। मैं नहीं कहता कि मनीष गलत थे, लेकिन राजनीति का शिकार हुए हैं मनीष, इसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, चूँकि आप बिहार में बैठे हैं, तो ये मान के चलिए कि बिहार की राजनीतिक जात-पात पे टिकी हुई है, आज भी टिकी हुई है। हम कितना भी अपने आप को ब्रॉड कर लें, लेकिन हमारा बिहार राजनीति ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमारा बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड वाला जो चक्कर है और ये है, इसको आप इनकार नहीं कर सकते हैं। तो ये सही बात है, राजनीतिक खेलों के शिकार हुए हैं, राजनीतिक लोगों द्वारा शिकार हुए हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है, ये फैक्ट है, तो इसको तो इनकार भी नहीं किया जा सकता। मैम आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसलिए मैं आप पूरे देश की बात करूँगा, मैं बिहार की बात नहीं करूँगा। जहाँ जातीय फैक्टर जो आपने बताया, तो बिहार में नहीं तो मुझे तो लग रहा है पूरे देश में ऐसा है, उस पे आप क्या अब मैं तो बिहार में बैठी हूँ इसलिए ज़्यादा जानकारी आप बिहार के बारे राष्ट्रीय में अध्यक्ष हैं, ठीक इसीलिए पूरे है, देश की सेवा लेकिन करती हैं, मैंने आपके जात-पात बारे तो में देखा होता है। है जी। पॉलिटिकल तो बेस्ड है। आप बताइए ना हमारे बिहार में हमेशा आप सुनेंगे एम-वाई समीकरण, तो उधर देखिएगा फलाना समीकरण, ढिमकाना समीकरण, तो ये क्या है? इंसानियत एक होता है ना इंसानियत, कोई ये मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ये चलता है हर जगह। आपके आप उत्तर प्रदेश से हो, आपके यूपी में भी इस तरह के वोट वोट कास्टिज़्म पे टिके हुए रहते हैं, तो ये तो होता है। लेकिन कुछ जगहों पे लाइक झारखंड, हाँ? लाइक जो आसाम, ये सब जगह पे ना वहाँ पे ट्राइबल्स एरिया है, तो वो वहाँ पे अलग राजनीति चलती है। तो वो हर प्रदेश का एक अलग-अलग तरीका है राजनीति का। मैम आप कैसे मानती हैं हम सपोर्ट तो हम भी करना चाहते हैं, चूँकि हम भी यूट्यूबर ही हैं, पत्रकार नहीं हैं, यूट्यूब पे ही काम करते हैं। लेकिन जिस तरह से बीच में छन की बातें रहीं कथित लोगों द्वारा जो मैं पटना में लगातार कल से हूँ, देख रहा हूँ। कोई कह रहा है कि मनीष कश्यप जो है आरएसएस से प्रोजेक्ट हैं, बीजेपी का फंडिंग है और कश्मीरियों को भगाना, हिंदू-मुस्लिम करना, जब इस तरह की बातें आती हैं, तो आप इस चीज़ को नहीं मानेंगे दूसरा पक्ष तो चूँकि
चूँकि जो चल रहा है देश में, वो तो होना ही था इनके साथ। अगर पत्रकारिता कर रहे होते, तो मैं उनके साथ खड़ा होता। इस पे आप क्या ब्रीफ़ करेंगे कि ये सच्चाई है कि झूठ? देखिए कुछ चीज़ों को देख के कभी-कभी ऐसा महसूस होता था कि जैसे कुछ-कुछ वीडियोज़ मनीष के आए हैं, हिंदू मुस्लिम वाले आए हैं, ये आए हैं, तो उस वक़्त एहसास ज़रूर होता था। लेकिन फिर लगता था ये उसका अपना वक्तव्य है, उसकी अपनी सोच है, जैसे मेरी अपनी सोच है। अब ये भी आप कह सकते हैं मैं बैकवर्ड होके फॉरवर्ड है मनीष तो मैं सपोर्ट कर रही हूँ। तो चूँकि हम इंसानियत को वो करते हैं, लेकिन मनीष ने फिर उसका दूसरा पहलू अगर देखिएगा तो मनीष ने जितने मुस्लिम लोगों को मदद किया है, तो ये भी तो इनकार नहीं किया जा सकता ना, नहीं किया जा सकता ना, दोनों पक्ष देखिएगा मैम ना। मैम देखिए, जब हम पत्रकार होते हैं, जब हम किसी ज़िम्मेदार पद पे बैठे होते हैं, जैसे आप एक ज़िम्मेदार पद पे हैं, तो उस समय हमें न्याय की दृष्टि से देखना चाहिए। वो एक पत्रकार थे, तो पत्रकार की दृष्टि से उन्हें जो मेरा जो सवाल है, पत्रकार दृष्टि से उनको सारे काम करने चाहिए थे। अ, हम अपना हाँ, पब्लिक होना चाहिए। कैमरे से हट के, हम पर्सनल हो सकते हैं, अपने परिवार में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ऑन माइक, ऑन कैमरा हम पर्सनल नहीं हो सकते। मैम इस पे क्या कहेंगी? हाँ, तो ये सही है, यहाँ पे मैं एक्सेप्ट करती हूँ, तो जो गलतियाँ उनसे हुई हैं मनीष कश्यप से थोड़ा भावुकता में जो उसने इन दिनों एफआईआर होने के बाद कुछ वीडियोज़ भी उनके जो आए हैं, वो जो गलत है सो गलत है। चाहे मनीष ने गलती की हो या सरकार द्वारा हो या मनीष की गलती वो थी, वो उसे वैसा नहीं करना चाहिए था, वो गलत था और उसी गलती की सज़ा वो आज भोग रहा है। अच्छा, पत्रकार को क्या बोलना चाहिए कि मैं 180 दिन में आपकी सरकार गिरा दूँगा, ऐसा बोलना चाहिए देखिए, पत्रकार हम आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते ना कि मनीष जो है निर्दलीय इलेक्शन में 2-2 बार खड़ा हुआ, अलग बात है नहीं जीत सका, तो वो इलेक्शन में भी तो खड़ा हुआ ना, तो उसके दिमाग में राजनीतिक है ना कहीं से। तो जब वो पत्रकारिता में उतरा तब तो किसी ने नहीं बोला अरे! एक राजनीतिक आदमी पत्रकारिता क्यों करने लगे? एक पत्रकार या एक राजनीतिज्ञ, ये पत्रकार नहीं हो सकता, एक पत्रकार राजनीतिज्ञ नहीं हो सकता, ये किस कानून में लिखा है? ऐसा तो नहीं है ना, में उसके वो तो दिमाग अब में अब कैलकुलेशन है ना। जी, अब मैं भी बोलती हूँ, इस पे मैं भी बोलती हूँ सरकार गिराने की बात उन्होंने बोली 180 दिन में, ये एक आम जनता का कैलकुलेशन हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? जो परिस्थितियाँ दिख रही हैं बिहार की, जो चीज़ें दिख रही हैं आज मतलब 180 दिन हो गया 6 तिया 18 6 महीना, तो 6 महीने में हो सकता है कुछ पासा पलटे सरकार गिर जाए, कुछ कैलकुलेशन होगा, उसने बोल दिया। अब उस बात को तो ऐसे भी तो अभी देख ही रहे हैं ना चलिए बिहार की मैम राजनीतिज्ञ। फिलहाल तो मनीष जो है हीरो हो गए हैं। इतना ट्रोल, इतना वायरल हो गए हैं। गलत हो, रॉन्ग हो, यस, राइट हो, एग्ज़ैक्टली वो तो है। हाँ, उससे फिलहाल कुछ नहीं है फिलहाल। फिलहाल मैं एक जो जानना चाह रहा था कि बिहार की जनता डिवाइडेशन तो है यहाँ पे। बिल्कुल है, बिल्कुल है और है ये और इसी का भोग जो है बिहारी जनता को झेलना पड़ता है। जो इसमें इन्वॉल्व नहीं है उन्हें झेलना पड़ता है। हमारे बिहार में अभी आप देख लीजिए इतना ज़्यादा क्राइम रेट बढ़ गया है तो ये सब चीज़ उसी का भोग है, जातिवाद का भोग है और कुछ नहीं। मनीष कश्यप भी जातिवाद के ही शिकार हुए हैं। ये भी सही बात है। अच्छा, मैम आप मनीष कश्यप को पत्रकार के रूप में देखती हैं या राजनीतिक के रूप में? ये बहुत बड़ा सवाल आप मेरे से पूछ रहे हैं। अब फ़िलहाल वो पत्रकार के रूप में मैं उसको एक यूट्यूबर के रूप में देखती थी, ठीक है? क्योंकि बहुत जगह चीज़ें आई हैं कि यूट्यूबर पत्रकार नहीं हो सकते, ठीक है? पत्रकारिता करते हैं, उनका एक मैंने भी 1994 में मैंने क्राइम रिपोर्ट्स पे प्रिंट मीडिया से मैंने पत्रकारिता किया था नागपुर से। तो मैं भी अपने आप को पत्रकार मानती हूँ, इसलिए मैं इतना बोल भी पाती हूँ क्योंकि मैं उस ज़माने की पत्रकार रही हूँ जब एक छोटा-सा अखबार के लिए महिला जब निकलती थी तो बिहार में प्रॉब्लम होता था। साधु यादव सुभाष यादव जी का ज़माना था, डर से हम लोग निकलते नहीं थे, पत्रकारिता छोड़ के चले आए थे, स्कूल में जॉब करने लगे थे। तो ये वो भी तो एक ज़माना हुआ करता था। तो इसलिए अब वो दोनों के रूप में उसको देखना चाहिए। पहले वो पॉलिटिक्स में था तो पॉलिटिकल रूप में देखे, अभी वो पत्रकारिता में आ गया, अच्छा कर रहा था, अच्छा यूट्यूबर बन गया, अच्छी कमाई भी हो रही थी उसकी, तो वो उस रूप में जाना जा रहा है। कल को फिर इलेक्शन फाइट कर लेगा, नेता बन जाएगा तो फिर हम उस नज़र में देखेंगे। तो ये तो ये है ना चक्र है ना जीवन का, तो जिस तरह आदमी वक़्त के साथ बदलता ही है, हर व्यक्ति बदलते हैं, जो परिस्थिति आती है उसके अनुसार ढल जाता है व्यक्ति, है ना? मैम मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, काफ़ी टाइम ले चुका हूँ। मैंने आपके अंदर एक महिला होने का तो जो ममता का जो स्वरूप देखा, आप महिलाओं के लिए क्या मेरे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगी? मेरा लास्ट देखिए, आपके चैनल के माध्यम से महिलाओं के लिए एक संदेश है जो आजकल हम देख रहे हैं कि महिला नॉट ओनली महिला, पुरुष भी बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं और महिलाएँ उनको प्रताड़ित कर रही हैं। एक ज़माना जब हम लोग का हुआ करता था, हम लोग बहुत ही
अच्छी महिलाओं में काउंट होते हैं। मतलब गलत पुरुष को भी चाहते थे, अरे नहीं पति परमेश्वर वाला कहानी चलता था। लेकिन आजकल की बच्चियों के लिए एक संदेश है, तुम सब करो अपने जीवन में, लेकिन ये हर पेरेंट अपने बच्चों को ये ज़रूर सिखाएँ कि एक महिला का एक संस्कार होता है, एक मर्यादा होता है, वो उसे क्रॉस ना करें, और उसको क्रॉस करके अगर महिलाएँ आगे बढ़ती हैं, तो ऐसी महिलाओं को मैं पर्सनली सपोर्ट नहीं करती हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको।